Good evening, dear students. Today we will study one topic of Plus 2 Business Studies. This is your subject teacher Ravinder Singh. Our today's topic is planning. So, planning is thinking in advance that what to do, when to do, how to do, and what who will do a particular task. बिल्कुल जी, काम करने से पहले हमें एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि बिकॉज हम एडवांस में सब कुछ प्लान करके चलेंगे तो हमें ऑन द स्पॉट कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए हर चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ऑब्वियसली एक मैनेजर ने टारगेट कंप्लीट करवाने हैं तो क्या टारगेट रहेगा, कौन उसको कंप्लीट करेगा, तो सारा कुछ उसको पहले ही डिसाइड करके चलना पड़ता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लानिंग फीचर्स। तो प्लानिंग इज़ फोकस ऑन द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल जी, हमारे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तभी हम उसके लिए प्लान करते हैं उसको अचीव करने के लिए। बिल्कुल जी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मैंने अपनी सेल्स या प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जा सकती है। कोई भी ऑब्वियसली बंदा पास्ट को नहीं अपने प्लान करेगा, आने वाले ही टाइम को प्लान किया जाता है। इसी तरह मैनेजर अपने आने वाले साल के लिए प्लान करेगा कि मैंने कितने टारगेट अचीव करवाने हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग सब जगह अप्लाई होती है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इंडिया, अमेरिका, सब जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़े काम के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। बिल्कुल जी, प्लानिंग में हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेल्स इंक्रीज़ करवानी है तो उसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो सेल्स पर्सन अपॉइंट कर ले, या वो अपनी ऐड कर ले, या फिर वो किसी लोकल सोर्स के थ्रू अपनी सेल्स को प्रमोट कर ले। तो कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि उसको कौन सा मेथड बेटर है उसके लिए, जो उसके लिए टारगेट उसके अचीव करवा सकता है। तो प्लानिंग इज दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस, क्योंकि वो कंपनी अपने लिए अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वी डेली हैव टू प्लान, क्योंकि काम डेली है तो इसलिए हमें चीज़ों को डेली प्लान करना पड़ता है। तो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल जी, प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि हमने कौन सा काम कब करना है, कौन से टारगेट कब अचीव करने हैं। तो इसलिए प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का हमें क्या बेनिफिट है। फर्स्ट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बिल्कुल जी, प्लानिंग से हमें पता चलता रहता है कि हमने क्या टारगेट अचीव करने हैं। वही टारगेट, एनुअल टारगेट्स को मंथली प्लान्स और मंथली प्लान्स को डेली प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है और वर्कर्स को उनके डेली के डेली टारगेट्स बताए जाते हैं, जिससे उनके पता चलता रहता है कि दैट व्हाट आई एम टू अचीव टुडे। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिल्कुल जी, प्लानिंग से हमें हमारी अनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, बिकॉज हमने चीज़ों को पहले ही इंश्योर कर लिया है, प्लान कर लिया है कि हमने जो कल प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए क्या हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। तो यही प्लानिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल जी, प्लानिंग हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, अगर प्लानिंग है तो तभी हम डिसीज़न ले पाते हैं। प्लानिंग ना हो तो हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेल्स बढ़ानी है तो वो कैसे उसको कंपनी डिसाइड करेगी कि मैंने सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। बिल्कुल जी, जब हमने चीज़ों को प्लान किया हुआ है कि ए काम को कौन पर्सन करेगा, बी काम को अनदर पर्सन करेगा, तो हर एक चीज़ जब पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है तो चीज़ों की ओवरलैपिंग और रेपिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज़। बिल्कुल जी, जब हम काम करने लगते हैं तो हम
चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि काम को कैसे किया जा सकता है, तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और हम उसको नोट डाउन करके बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल जी, प्लानिंग हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट कर देती है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर ने डेली 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो ये मैनेजर को भी पता है और ये वर्कर को भी पता है, दोनों को एक स्टैंडर्ड मिल जाता है। और बाद में जो वर्कर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, यही इवेल्युएट किया जाएगा कि वर्कर ने अगर सपोज 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इट मींस कि वो एफिशिएंट वर्कर नहीं है या उसका कहीं पे टाइम वेस्ट हुआ है, तो इसलिए प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिलती है। So this was the planning meaning, features and importance. Hope you understood the topic. Thank you.